अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्क। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दुबई में वर्क वीज़ा कैसे मिलता है। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोग को बताऊंगा। कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोसीजर होता है, सारी डिटेल में आप लोग को बताऊँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है दुबई में 7 साल का, मैं भी 2-3 कंपनियाँ चेंज कर चुका हूँ, तो मुझे भी जो एक्सपीरियंस रहता है वही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपको पूरी नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको कभी भी किसी चीज़ का लॉस नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दुबई में वर्क वीज़ा कैसे मिलता है। देखिए, डिपेंड करता है आप इनसाइड कंट्री हैं या आउटसाइड कंट्री है। इनसाइड कंट्री यानी कि आप ऑलरेडी दुबई के अंदर विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं, जॉब सीकर्स हैं, या ऑलरेडी दुबई के अंदर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी दूसरी जॉब को सर्च कर रहे हैं। तो इनसाइड कंट्री यानी कि ऑलरेडी आप दुबई के अंदर हैं, इस तरीके से आपको वर्क वीज़ा मिलता है इनसाइड कंट्री। आउटसाइड कंट्री यानी कि आप आउटसाइड कंट्री यानी कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं और आप ऑनलाइन द्वारा अपनी सीवी को किसी कंपनी के वेबसाइट पर ड्रॉप करते हैं, ईमेल पर ड्रॉप करते हैं और ऑनलाइन द्वारा आप सिलेक्टेड होते हैं, आउटसाइड कंट्री वर्क वीज़ा मिलता है। तो अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, जब आप आउटसाइड कंट्री होते हैं तो आप किसी कंपनी में अपना सीवी ड्रॉप करते हैं, कंपनी आपका सीवी देखती है और आपको इंटरव्यू के लिए अप्रोच करती है। जब आप आउटसाइड कंट्री होते हैं तो कंपनी आपको वर्क परमिट देती है, जहां पर आपको दुबई के अंदर अलाउ किया जाता है कि आप दुबई के अंदर एंटर हो सकते हैं। एंट्री परमिट पर सिर्फ आप यूए के अंदर एंटर कर सकते हैं, आपको परमिशन दी जाती है कि आप दुबई के अंदर एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा आप एंट्री परमिट वीज़े पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ आपको 60 दिन के अंदर दुबई के अंदर टाइम दिया जाता है अपने एंट्री परमिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आप आउटसाइड कंट्री किसी कंपनी में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो कंपनी आपको एंट्री परमिट वीज़ा देती है, और जब आप उस कंपनी में यहाँ पर एंटर होने के बाद उस कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन होता है, जहाँ पर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जहाँ पर दोनों पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें तो उसको ठीक तरीके से पढ़ लें कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपके एकोमोडेशन क्या क्या बेनिफिट है। सारे कॉन्ट्रैक्ट को ठीक तरह से पढ़ लें, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपकी कंपनी के होते हैं। दोनों पार्टीज़ जब उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर को आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ट्रांसफ़र कर देती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस पे हो जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी कंपनी आपसे लेके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में सबमिट करा देती है, जहां पर आपका वीज़ा प्रोसेस पर होता है। उसके बाद आपका वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है, वहां से 2 से 3 दिन के अंदर आपका वर्क वीज़ा स्टैंप हो जाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। फिर उसके बाद जब आपका वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस में जब जाता है, फिर आपका मेडिकल होता है, आपकी यूएई एमिरेट्स आईडी बनती है। मेडिकल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो लोग अनफिट नहीं होते उनका मेडिकल होता है और उसके बाद उनकी एमिरेट्स आईडी बन के आ जाती है, और फिर आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो जाता है और आप दुबई के परमानेंट वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर काम करने लगते हैं। आप यूएई के परमानेंट रेसिडेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से दुबई के अंदर वर्क वीज़ा आपको मिलता है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं दुबई के, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन होती है वो मैं आप लोग से बार बार बोलूँगा, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें तो उसको ठीक तरीके से पढ़ लें। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, जिससे उनको बाद में उस चीज़ का कंपनी काम कुछ बताती है, बाद में उनसे काम कुछ कराती है। तो इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट पर सारा डिटेल्स आप लोग को लिखा होता है, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करिएगा आप लोग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।